हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग बेसिक्स के सोर्सेज पर बात कर रहे हैं कि बेसिक्स को प्रिपेयर कैसे किया जाए, उसके सोर्स क्या हो सकते हैं। काफ़ी विषयों पर हम लोग बात कर चुके हैं। आज कुछ और विषयों को लेंगे। क्या हैं वो सब्जेक्ट्स? आज बात करेंगे आईआर पर, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। इन चारों विषयों पर बातें करेंगे कि इनकी बेसिक्स कि प्रिपरेशन के जो सोर्सेज हैं वो क्या हो सकते हैं। देखिए, जब आप बुक्स देखेंगे, इन पे अगर कोई बुक्स ढूंढेंगे तो वैसे तो देखिए, ढूंढने पे तो कोई ना कोई बुक मिल ही जाएगा आपको। लेकिन जैसा कि मैं आपसे कहते आ रहा हूँ कि आपका जो डायरेक्टर होना चाहिए, जो आपको डायरेक्ट करे, आपके पाथ को डायरेक्ट करे, वो गाइडलाइंस जो है, वो टॉर्च बियरर जो है आपका, वो होना चाहिए आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। आप अपने सिलेबस को सामने रखें और फिर इन सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर आप देखें। आप एक चीज़ पाएंगे, चाहे किसी भी साल के आप क्यों ना देख लें, कि उन क्वेश्चंस की जो डिज़ाइनिंग होती है वो करंट रिलेटेड होती है। वो क्वेश्चंस मेनली मेनली मैं कहूँगा, या मैं कहूँगा सारे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, वो जो हैं वो करंट पोर्शन से लिए जाते हैं। इनके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फंडामेंटल्स में जाना पड़ेगा, वहाँ से बेसिक्स को लेके आना पड़ेगा, उसके लिए आपको अलग से कोई तैयारी करनी पड़ेगी। इन विषयों के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप गौर करेंगे, ऐसा अगर आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों नहीं है, तो ये सब्जेक्ट्स जो हैं, ये जनरली आप देखेंगे, जैसे कि हम और विषयों पर बातें करते आ रहे हैं कि स्कूल्स में यही विषय पढ़ाए जाते हैं जो यूपीएससी ने अपने सिलेबस में रखे हैं ज़्यादातर। तो ये विषय आपको स्कूल्स में नहीं मिलेंगे। एक आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलेगा, और ये इन्वायरमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, ये ज्योग्राफी में इंक्लूडेड रहता है वहाँ पर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलेगा, लेकिन इस पर भी यूपीएससी सिर्फ करंट के बेस पर ही क्वेश्चन पूछता है। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो थोड़े बहुत साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और अगर मेंस की बात करें तो मेनली वो टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है। दोनों में फ़र्क क्या है? साइंस कॉन्सेप्ट बेस्ड है, थ्योरीज हैं, और टेक्नोलॉजी जो है उसका अप्लाइड पार्ट है। कि अब जैसे मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की रियल लाइफ में, तो वो अप्लाइड पार्ट है। तो अप्लाइड पार्ट पर यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछता है। और चूंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप जानते हैं कि अपने आप में थोड़ा सा ऐसा विषय है, थोड़ा सा टफ किस्म का है, और यूपीएससी जो है एक जनरल स्टडीज़ की डिमांड करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो उसके सिलेबस का पार्ट है वो ऐसा है कि आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को ज़्यादा सूट करता है। लेकिन चूंकि यूपीएससी अलाउ करता है हर एस्पेक्ट के स्टूडेंट को बैठने के लिए, तो सारे स्टूडेंट बैठते हैं इसमें, साइंस के हों, आर्ट्स के हों, जो भी हों। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा दिक्कत ना पैदा करे, उसके लिए क्या किया जाता है, यूपीएससी का माइंड ऐसा है कि वो सिर्फ करंट से ही क्वेश्चन पूछता है। साइंस में भी वो टॉपिक्स चल रहे होंगे करंट में, आपके टच में होंगे, क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, मैगज़ीन्स पढ़ रहे हैं, तो वो आपके टच में होंगे। तो वो वहीं से क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता है। और प्लस एक और भी बात है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। मेंस की मैं बात करूं, प्रीलिम्स में 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं,
लेकिन वो भी करंट से ही जुड़े रहते हैं और प्लस अगर आप उन्हें स्किप भी कर देंगे, छोड़ देंगे पूरी तरह से, लेकिन बाकी विषयों पर आपकी अच्छी कमांड है, तो आपको ज़्यादा नुकसान में नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि आप 100 क्वेश्चंस में अभी जिस तरह से सिनेरियो चल रही है, अगर गारंटी के साथ सही-सही सॉल्व आप करें, तो 50 क्वेश्चंस मोर देन इनफ होंगे, लेकिन आप उतने पे नहीं रह सकते। आपको 80 के आसपास कम से कम 70 टू 80 के आसपास कम से कम सॉल्व करना चाहिए। 85 भी आप जा सकते हैं। फिर भी आपके पास 15-20 क्वेश्चन छोड़ देने का मार्जिन होता है, तो आप साइंस के क्वेश्चंस उसमें छोड़ सकते हैं। तो ये बातें होती हैं। तो फिर अब बात आएगी तो इन पार्ट्स को प्रिपेयर करें कैसे? जैसा कि मैंने कहा कि करंट से ही आते हैं, लेकिन फिर भी सिलेबस यूपीएससी ने दे रखी है और कम से कम जो सिलेबस दे रखा है यूपीएससी ने उन टर्म्स को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए न्यू अगर करंट की बात करें तो उनकी तैयारी आप करते कहाँ से हैं? न्यूज़पेपर से, मैगज़ीन से, यहीं से तैयारी करते हैं। वो जब कुछ लिखेंगे तो कंप्लीटली करंट सिनेरियो को ही ध्यान में रखेंगे। उसमें वो स्पेसिफ़िक जाके आपको वो जो वर्ड्स हैं आपके सिलेबस में इन सब्जेक्ट्स के, वो डिफ़ाइन नहीं करेंगे, उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो इसके लिए कुछ इस तरीके से बेसिक्स की तैयारी होनी चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक डेवलप करनी है। जो भी आपके इन सब्जेक्ट्स के सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं, उनकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में जाना नहीं है चीज़ों को लेकर। बिल्कुल ईज़ी वे में जनरल अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, जो दी गई है उन्हें हम समझ लें। जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी की मैं बात करूँ, तो साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर क्राइम क्या होता है? या फिर मैं बात करूँ बॉर्डर सिक्योरिटी क्या है? सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या है? ये सब चीज़ें हैं। इंटरनेशनल रिलेशन की बात करूँ, तो बात होती है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड की बात होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशंस की बात होती है। तो ये क्या हैं, कौन-कौन से हैं, उनके बारे में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेनी है। उसके बाद फिर क्या करना है आपको और ये जनरल अंडरस्टैंडिंग कहाँ से डेवलप करनी है? इसके लिए आप इंटरनेट की मदद लें। कोई स्पेशल बुक में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको कि इसके लिए भी आप अलग से किताब खरीद रहे हैं और डेप्थ में जाएँ क्योंकि आप देखेंगे इनके सिलेबस बड़े छोटे-छोटे हैं और क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं आते इनसे। तो आप क्या करें, इन्हें इंटरनेट से ही प्रिपेयर कर लें। अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे, तो देखिए बुक्स लिखा जाता है, उसमें है क्या अब वो 4-5 पेज की तो बुक बनाएँगे नहीं कि बस सिलेबस कवर वो उसमें डेलिबरेटली बहुत सारा चीज़ डाल देते हैं। यू स्टूडेंट को जा अगर वो स्टूडेंट बुक खरीदने जाए दुकान में तो उसको लगे कि अरे हाँ, बाप रे बाप! कितना सारा चीज़ लिखा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है, बड़ी अच्छी किताब हो। तो एक हव्वा बनाने के लिए उस तरह की किताबें लिखी जाती है, आप उसमें ना पढ़ें। आप इसे इंटरनेट से प्रिपेयर कर लेंगे, आपके लिए मोर देन इनफ होगा। मैंने इनके बुक्स देखे हैं, उन पर रिसर्च की है, वो अननेसेसरीली आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देंगे जिसकी कोई ज़रूरत आपको नहीं है। जब जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाए, फिर आपको न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स की मदद लेनी चाहिए। इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि करंट से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेने के बाद अब आप क्या करिए कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से जुड़े रहिए और साथ में आप न्यूज़पेपर मैगज़ीन्स पढ़ते रहेंगे, तो देखिए कि करंट में इन विषयों के किन टॉपिक्स पर ज़ोर है, कौन से टॉपिक्स करंट में ज़्यादा आ रहे हैं। वहाँ से आप उनको पढ़िए, आपको वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट लाइन्स सब मिलेंगे उनसे रिलेटेड, जो भी आपको मिलता है, तो आप अलग-अलग हेडिंग के साथ अलग-अलग सब्जेक्ट्स की कॉपी बना के रखिए और उसमें उन्हें कलेक्ट करते चलिए। अब देखिए, ऐसा कुछ कभी नहीं होगा कि मान लीजिए एक ही आर्टिकल आया है, तो उसी में उसका पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा आपका। अब 4-5 आर्टिकल समय-समय पर उसी सब्जेक्ट से, उसी टॉपिक से रिलेटेड आते रहते हैं। तो उन सब में से आपको जो नया-नया इन्फॉर्मेशन मिलता है,
वो आपको कलेक्ट कर लेना चाहिए और अंत की जब बात आएगी थोड़े टाइम के बाद, फिर आप उसके पास इन्फॉर्मेशन इतना हो जाएगा, लेकिन बस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करें, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशंस नहीं। अब आपके पास एक टॉपिक पर मान लीजिए 15-20 लाइन्स इकट्ठे हो गए। अब उन्हें आप अरेंज कर लीजिए आंसर राइटिंग के टाइप के फॉर्म में या जिस तरीके से आपको ज़रूरत है, उस तरीके से आप उसको अरेंज कर लीजिए, आपकी वो टॉपिक तैयार हो जाएगी। इन चारों विषयों के टॉपिक्स के लिए आपको इसी रूल को फ़ॉलो करना चाहिए बेसिक्स के प्रिपरेशन के लिए। तो ये बातें थी फ्रेंड्स इनके बारे में, फिर और आगे बातें करेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून माय फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।